पेरेंटिंग इज एन आर्ट, देन आर्ट इज अ स्किल। और स्किल तो जीवन भर हम जितना चाहें उतना पारंगत हो सकते हैं। बात तय है कि पेरेंटिंग इज अ लॉन्ग टर्म, कॉन्शियसली एंड कंसिस्टेंटली डन इन्वेस्टमेंट। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और उसको हमने जैसे दवाइयों के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वैक्सीन लगती हैं ताकि बहुत सारी चीजों से बच जाए, ऐसा ही वैक्सीन लगा दें कि देख तुम अच्छा बनना, कि तुमको पढ़ाई अच्छी करनी है, कि जीवन में कुछ हो जाए। कुछ गलतियां होंगी, कुछ सुधार होंगे, कुछ चेंजेस होंगे और ये हम सबको सीखना है। मेरा ये वीडियो जितना पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है उतना ही हेल्पफुल स्कूल टीचर्स और स्कूल लीडर्स के लिए होने वाला है। देखिए, एक बार ये समझ में आ जाए कि कंप्लेंट्स कौन सी और किस तरह की होती हैं तो हम सॉल्यूशंस की बात भी आज अपने इस वीडियो में टुवर्ड्स द एंड करेंगे। देखिए, ये वीडियो सीरीज भी उसी में से है जब मैंने एक पोस्ट डाला और आपसे कहा कि आप मुझे टॉपिक्स बताएं, मैं किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो पेरेंट्स के क्या कंप्लेंट होते हैं, कैसे इसको हैंडल करें, ऐसा करके कई जगह से मेरे पास ये टॉपिक आया। तो देखिए, रिसर्च के बाद आज आपके सामने ये टॉपिक बिल्कुल प्रस्तुत है। और खास तौर पर एंड में मैं एक ऐसा गुरु मंत्र जिसको बोल सकते हैं ना, वो देने वाली हूं। आपको लगेगा कि ये बात पहले क्यों नहीं बोली। तो चलिए एक एक करके बातों को समझते हैं। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम माय बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पेरेंटिंग इज रोल मॉडलिंग। बच्चे आपको देखते हैं और आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। तो ये तीन चीजें हम वीडियो के शुरू में समझ लेते हैं। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है? कम्युनिकेशन, ये की है आपके रिलेशनशिप में। बात नहीं करना, मुंह बनाकर बैठ जाना, तो ये ऐसा अच्छी बात नहीं। कम्युनिकेशन के लिए हमेशा ओपन होना चाहिए। और कम्युनिकेशन किस तरह का, वो हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्डिंग स्किल्स लगातार, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि हम बच्चे के ऊपर कोई एहसान करने के लिए हमने तेरे को ये भी सिखा दिया वो भी कर दिया, या बच्चा कहे कि नहीं मुझे नहीं सीखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक एक करके मैक्सिमम स्किल सिखाइए। और फाइनेंशियल लिटरेसी को सिखाना तो आप ये मान लीजिए कि आपको नहीं सिखाया उसका बहुत नुकसान हो चुका है। बच्चे को अगर हम सक्सेस लैडर पे चढ़ाना चाह रहे हैं, वो कुछ भी अपने जीवन में बने, फाइनेंशियल लिटरेसी आप सिखाएंगे। कि हम बच्चों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते ही नहीं है। क्योंकि मन में आता है फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। अरे भाई, वो फाइनेंस है। फाइनेंस की लिटरेसी तो हम यहीं पे सिखाएंगे ना जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं। सो दैट इज वाई ये दो बुक सीरीज मैंने बनाई ही इसलिए हैं। अगर आपका स्कूल पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका स्कूल नहीं पढ़ा रहा है तो आपके बच्चे का तो पूरा अधिकार है और आपका भी हक है कि आप बच्चे को इस चीज को एक्सपोज कर पाए। तो माई पैसो ग्रेड्स 1 to 8 के लिए है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड। मनी माइंडफुलनेस, मेंटल हेल्थ, फाइनेंस से बहुत अच्छी हो जाती है। अगर किसी का फाइनेंस अच्छा हो ना तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये स्ट्रेस ही नहीं होता कि हम क्या करेंगे। जो स्किल मी सीरीज है वो नर्सरी से लेकर 8 तक है। ये तो ऐसी किताब बनी है कि आपके मन में होगा कि बिल्कुल यही हमारे मन में चल रहा था, हम यही बच्चों को सिखाएं। तो अगर सिविक सेंस हमको सिखाना है तो लीडरशिप, लाइफ स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें अगर हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो इट्स ऑटोमेटिक, जिसको बोलते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है सारी चीज। पेरेंट्स किस चीज के ऊपर कंप्लेन करते हैं आप सोच के बताइए। मैं तो बताने ही वाली हूँ वीडियो के अंदर। कई तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कंप्लेंट्स का पार्ट 1 फिर पार्ट 2 भी आपको बताती हूँ। पेरेंट्स की ना कुछ खास चीजें होती हैं जिसके ऊपर वो हमेशा कंप्लेंट करेंगे। लाइक सारे बच्चे आप कह रहे हो कि अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे को स्ट्रगल क्यों अगर आप सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं। फिर मेरे बच्चे को ना, मुझे नहीं लगता कि आप मतलब बिल्कुल जितना मिलना चाहिए उसको सीखने के लिए उसको उतना सीखने मिल रहा है। वहां वाले स्कूल में ये सब चीजें हो रही हैं, दूसरे स्कूल में ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे मुझे को ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो बच्चे हैं क्लास में पढ़ने वाले वो किसी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे। क्योंकि पता नहीं जो बच्चे क्लास में सीखते हैं वो आके घर में उतट पटक बोलते हैं, है ना। फिर है कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल रही है। इसके क्या कारण है? तो चलिए प्रॉब्लम्स पार्ट 2 को देखते हैं। वहां पर हमें प्रॉब्लम्स का दूसरा हिस्सा भी दिख जाएगा कि मुझे टीचर्स की क्वालिटी पर डाउट है। अब देखिए, हम जब कहते हैं ना पेरेंट्स आर पार्टनर्स इन एजुकेशन, तो इसका मतलब उन्होंने फीस दिया है, उनका हक है ये सारी चीजें जानने के लिए। जितना मैंने इन्वेस्ट किया है बच्चे की पढ़ाई के लिए, एम आई गेटिंग माई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इतनी फैसिलिटीज मिल नहीं रही है यहाँ पर जितना मेरे को बताया गया था। नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसका नाम सुनकर ही तो मैंने यहाँ पर डाला था। क्या करेंगे? ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो होती हैं और इसके आंसर्स ही ज्यादा डिफिकल्ट हैं आंसर देने के लिए। इतना सरल नहीं है क्योंकि हर बच्चा अलग ढंग से सॉल्यूशंस पे जाने से पहले तेरा पेरेंट्स का टाइप समझ लेते हैं। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहीं कोई चीज देखते हैं, अभी उनका बच्चा होने वाला है या हो गया है या छोटा सा बच्चा है, वो कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, ये मुझे अपने बच्चे के साथ जरूर करनी है।
अब उनके यहाँ अवेलेबल हो नहीं हो, वो कैसे भी करके उसको बच्चे को करवाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है इट इज लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरे पेरेंट्स किस तरह के होते हैं, उनको लगता है कि जब दूसरे के बच्चों को देखते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये तो बड़े मतलब नॉट अ गुड बिहेवियर, बड़ा अटपटा सा है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना है। ये तीसरे तरह के पेरेंट्स हैं कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, पेरेंट्स भी बच्चे के साथ साथ ग्रो हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। समझिए व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब किसकी, वो स्टेक होल्डर जिसके लिए आप ये पेरेंट बने हैं, जो है बच्चा। ऐसे ही टीचर्स भी इस बात को समझ के चलें क्या नीड है। जब हम सॉल्यूशन के ऊपर आए तो जहां पर आपको हाउस रूल्स दिखाई दे रहा है, ये हर घर का अलग अलग हो सकता है, पूरी छूट है आपको अपने ढंग से अपने हिसाब से रूल्स बनाना। लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो करनी है। तो कई बार लोग बोलते हैं अच्छा फौजी डिसिप्लिन ना, तो डिसिप्लिन को आप अच्छा बोलेंगे। देखिए डिसिप्लिन बहुत ही अच्छी चीज है, जितना हम डिसिप्लिन होंगे हमारे पास उतना ज्यादा टाइम होगा, उतना स्ट्रक्चर हम चीजों को कर पाएंगे, उतनी ही चीजें हमें पता है हमको करनी है। अगर हम डिसिप्लिन को एक बुरी चीज मानकर चलेंगे तो इनडायरेक्टली ये बच्चे के दिमाग में भी जाता है और हम कहते हैं अच्छा बिल्कुल ना, ऐसा बिल्कुल जैसे कि ना हिटलर वाला रूल, मतलब डिसिप्लिन और हिटलर का कोई तालमेल है नहीं, वहां तो बिल्कुल पराकाष्ठा थी उस चीज की, बारबेरिक था सिस्टम। डिसिप्लिन का मतलब है हमारे हित में, तो आपको अपने घर में पॉजिटिव डिसिप्लिन बनाना है। हम कहते हैं ना आजकल लोग डोंट डू ओवर थिंकिंग, और अगर थिंकिंग ही ना करें फिर हम ये कहते हैं कि बिना सोचे समझे कैसे कर दिया। सो इट इज दैट बैलेंस हैज टू बी मेंटेन एंड वी हैव टू डेवलप थिंकिंग एज अ हैबिट। पता है आपको ना कि द बेस्ट क्लासरूम्स आर थिंकिंग क्लासरूम्स, जहां पर आप बच्चों को एक थिंकिंग जोन में लेकर जाएं एंड दे स्टार्ट गिविंग द सॉल्यूशंस। तो डिजाइन थिंकिंग का भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है जो हम बच्चों को एज अप्रोप्रिएट सिखाते चलते हैं। तो रियल प्रॉब्लम्स, रियल चैलेंजेस क्या हैं, कहां पर उनको डिसीजन लेना है, ये आपको सिखा के चलना है बच्चों को। राइट, बच्चों को क्या बताएं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, उनको अपने डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाइए। वो घर से घर के हिस्से हैं, वो बाहर के हिस्से नहीं हैं। देन कम्युनिकेशन के ऊपर आपको बहुत जोर देना, और जैसा कि मैंने पहले कि आप बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएंगे क्योंकि आपको किसी ने नहीं सिखाई, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को कैसा सिखाएंगे, तो किसके पत्र का वेट कर रहे हैं कि सरकार निकाले ये बात कि आज के बाद से आप बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, तो फिर सरकार हर चीज निकाले। तो हम अपने बच्चे के हित के लिए उसको ये स्किल सिखाकर जरूर चलेंगे। पूरी जिंदगी हम उनके साथ नहीं रहने वाले, तो चिल्ड्रन हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे बातचीत नहीं करें, आपसे पूछे नहीं, जो उनके मन में आ रहा है वो कर चलें। तो आप बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हर चीज के लिए, आप केवल सपोर्ट करेंगे। और जब सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट में होवरिंग नहीं होना चाहिए, अरे क्यों कर लिया, अरे मैंने तो कहा था, मुझे तो पता था ये होगा। ना दैट्स रॉन्ग। यहाँ पर बच्चे को डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं कुछ करूं गलत हो गया तो ये सुनाएंगे, ऐसा नहीं। यू हैव टू एनकरेज एंड क्रिटिक। अगर बच्चा, आपका ही बच्चा, आपके मुंह से भी डांट नहीं सुन सकती तो वो जिंदगी को फेस करने के लायक नहीं है। किसी की भी कहीं भी छोटी बड़ी बात उनके एस्टीम पर आकर अटैक करेगी और वो बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं खराब मेंटल हेल्थ की स्टेटस में आ जाएंगे, बहुत स्ट्रेसफुल उनकी लाइफ बीतने वाली है। और घर के सारे काम जो वो खुद कर सकते हैं जिस एज से आप वो बच्चों को कराना शुरू कर दें, इट इज गोइंग टू हेल्प देम बिकम अ लॉट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन देम। बैलेंस की बात जब आती है ना, तो बैलेंस हर चीज में है। प्यार में भी बैलेंस रखिए और लिमिट्स लगाने में भी बैलेंस रखिए। हर चीज का जवाब नो नहीं, और हर चीज जवाब आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बच्ची, ये भी नहीं। कितनी बार हमने देखा है गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, या तो सर पर बिठा लेंगे या बिल्कुल उनको नकार ही देंगे। तो गर्ल्स को भी सारी चीजें सिखाइए, बॉय को भी सारी चीजें सिखाइए। जब असली जिंदगी होती है ना, तो जिंदगी ये भेद नहीं करती कि ये लड़की है या लड़का, जिंदगी ये भेद करती है कि इसको क्या नहीं आता और इसको क्या क्या आता है। घर के अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट रखिए। कोई अच्छा काम कर लिया तो बड़ा लाड लड़ा दिया, और अगर नहीं किया तो ना तुम मेरे ना मैं तुम्हारा, ऐसा नहीं। अगर स्टेबल नहीं होगा तो उसकी वो पता ही नहीं चलेगा, फिर तो बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक सा लगने लगेगा ये रिश्ता, जो ये रिश्ता है नहीं। आपको कहीं पर काइंड होना है और कहीं पर फर्म होना है। काइंड होने का मतलब ये नहीं आंख पर पर्दा डाल लिया, है ना, और फर्म होने का मतलब ये नहीं कि मेरे से बिना पूछे कुछ करना नहीं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप नई नई टेक्नोलॉजी सीखिए, उनको लगेगा अच्छा हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना वो ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं, और ये एक अच्छी सी ग्रोथ होगी। हमेशा कहते हैं कि पेरेंटिंग एक रोल मॉडल है, तो रोल मॉडल के अंदर जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसको लगातार प्रैक्टिस करें। बहुत ही सुंदर सी रिलेशनशिप है। ये जो कंप्लेन्ट्स हैं, ग्रजेस हैं,
ये बहुत जेन्युइन है, ये आउट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा हो। तो अगर ऐसी ग्रजेस और कंप्लेंट आपके पास आती हैं तो आप उसको पर्सनलाइज्ड अटेंशन देकर जरूर हैंडल करें। मैं कमेंट्स का वेट करूंगी। मेरे पास अगर 5 कमेंट्स आ गए कि इन ग्रजेस को स्कूल में कैसे हैंडल करें, तो तय है मैं अगला वीडियो उन ग्रजेस को हैंडल करने के लिए स्कूल की पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जरूर बनाने वाली हूं। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हुए अपने कमेंट जरूर छोड़िए। आज के लिए जय हिंद।